नमस्कार, आप सबका स्वागत है ऑन न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। आज हमारे संग चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं मशहूर अभिनेता सुनील ग्रोवर, जो लेकर आ रहे हैं तांडव। यस, वेरी एक्साइटिंग वेब सीरीज ऑन हॉट पॉलिटिकल इशू, जो ये ठंडे जनवरी के महीने में आ रहा है, टू स्पाइस थिंग्स अप एंड हीट थिंग्स अप इन दिस हीटेड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो ये दर्शा रहे हैं अपने सीरीज द्वारा। ये सीरीज Amazon प्राइम पे स्ट्रीम होने वाला है। तो पहले तो सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू उदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, जरा आप अपने किरदार के बारे में बताएं। बहुत सारे किरदार हैं इस वेब सीरीज में, इट्स एनसेम्बल कास्ट, तो आप अपने किरदार के बारे में बताइए जरा। उदय, ये जो शो है जो Amazon प्राइम वीडियो पर आएगा, ये इसका नाम है तांडव, और इसके अंदर मैं किरदार है गुरपाल, जिसे मैं निभा रहा हूँ। और गुरपाल सत्ता की होड़ है इस शो में। लोग क्या क्या करते हैं, ये फिक्शनल एक सेटअप है, इसके अंदर क्या क्या तिकड़म भिड़ाते हैं और किस तरह का रौद्र रूप ले लेता है ये इनका मूवमेंट का जो नृत्य है। और उसके अंदर मैं भी एक किरदार है, ये जो गुरपाल निभा रहा हूँ, वो किस तरह से एग्जीक्यूट करता है चीजें, किस तरह से सत्ता की होड़ में वो भी लगा हुआ है और उस चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं इसका तोड़ निकाल पाऊं। कि सम्राट प्रताप सिंह के साथ जो सैफ अली खान किरदार निभा रहा है, बहुत क्लोजली काम करता है, तो काफी चीजों के तोड़ निकालता है जी। और जो लहजा है, जो भाषा है आपके किरदार का, वो भी बड़ा अलग है और अनोखा है। तो इसकी तैयारी आपने कैसे की? वैसे भी आप भाषा के मास्टर हैं, आप कोई भी लहजे को अपना लेते हैं फटाफट, बट इस किरदार के लिए क्या तैयारी की? क्या रियल लाइफ पे किसी पे आधारित है ये, द टोन, द टेनर, द रस्टिकनेस? जो डायरेक्टर है अली अब्बास जफर साहब, उन्होंने ही डिसाइड किया था कि ये कैरेक्टर में हल्का सा हम लोग हरियाणवी एक्सेंट रखेंगे। हल्का सा इसलिए ताकि लोगों को ज्यादा समझ में आए, और कई बार भाषा अलग हो जाती है तो बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाती। हिंदी के आसपास ही है, हिंदी ही है, लेकिन एक हरियाणवी एक्सेंट उसके अंदर डाला हुआ है। और इसकी तैयारी के लिए मेरा जो जन्म हुआ वो हरियाणा में हुआ था, और पंजाबी हूँ मैं, वहीं पे आसपास बॉर्डर वाली जगह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो ये तीन जो एक्सेंट है मुझे मालूम है इनके बारे में। तो पर उसको थोड़ा कम करके इसके अंदर किया, तो वो मुझे पता था और मुझे करते हुए बड़ा मजा आया। उससे एक रस्टिक टच मिल जाता है। बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए एक लाइन बताना चाहेंगे, एक डायलॉग इस किरदार का, जो ये लहजा है, ताकि हमारे दर्शक जो अभी जिनने ट्रेलर नहीं देखा उनको समझ आ जाए कि हम किस चीज के बारे में बात करें। रेडी हो जा, अब पाप करना पड़ेगा। सही गलत के बीच में जो चीज आके खड़ी हो जाती है उसे राजनीति कहते हैं, और हम राजनीति के साथ हैं। वाह वाह। मगर मैं ये पूछूंगा जरूर आपसे कि ये तांडव करने की वजह क्या थी? व्हाट डू यू टू द पार्ट, व्हाट डू यू टू द सीरीज? इसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से सुनील ग्रोवर ने हाँ बोला? एक तो सबसे पहले जो इसकी जो स्टोरी है, जो लिखी हुई है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा ड्रामा है, और ऐसी चीज का मैं कभी हिस्सा रहा नहीं हूँ, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। और दूसरी जो चीज थी वो थी ये किरदार, जो किरदार बहुत अच्छा है और मुझे करने में मजा आया। और एक इम्पोर्टेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इसके डायरेक्टर अली अब्बास जफर, जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका था। उन्होंने मुझे ऑफर किया था, और ये रोल मेरा एक उनके साथ एक सहजता है काम करने में, और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करते हुए। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा भारत के दौरान। तो जब उन्होंने ऑफर किया तो मुझे ये तो पता था कि मजा तो आने वाला है, बस ये देख लेते हैं कि किरदार कैसा है। फिर जब वो किरदार बताया उन्होंने, तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो कुछ ऐसा है कि आर यू श्योर, मतलब आपको पक्का यकीन है कि आप मुझसे ये किरदार निभाना चाहते हैं कि मैं निभाऊं? क्योंकि मैं एक बहुत ही कॉमेडी बैकग्राउंड से आता हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को अलग है दिखता रहा हूँ अभी तक ज्यादातर जो मैंने काम किया था। तो उन्होंने कहा आई एम श्योर, मेरा यकीन है, तो तुम कर रहे हो? मैं कहा ठीक है, फिर हम लोग करते हैं। और बेहद मजा आया इसे करते हुए। सर्दियां थी, दिल्ली था, दिल्ली के आसपास के इलाके, पटौदी पैलेस, बहुत बहुत मजा आया। जी, नहीं लग ही रहा है, आपका अभिनय भी दिख रहा है ट्रेलर में,
और वाकई में इट्स लुकिंग अमेजिंग। तो हम चाहेंगे कि हम जल्द इसे देखें और इसका लुत्फ उठाएं। मगर कहीं मैं पढ़ रहा था कि एक और फैक्टर ये था कि आपने कहा कि सिर्फ पुरुषों के कपड़े पहनने पड़ेंगे इस बार इस पूरे पूरे सारे सीन्स में। ऐसा नहीं है कि किसी एक सीन के लिए वेश बदलना पड़े। मैंने कहा था कि इस बार इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मेरे लिए बताया गया वो था कि इसमें मुझे साड़ी नहीं दाढ़ी तो मैंने फिर दाढ़ी उगा ली मैंने 2 हफ्ते, फिर उसके बाद शूटिंग शुरू की। जी जी जी। तो ज्यादा मुश्किल क्या होता है, पुरुषों का रोल करना या फिर महिलाओं का रोल करना, और खास करके जो गेटअप वगैरह होता है? पुरुषों का रोल या महिलाओं का रोल इसके बारे में पता नहीं। मुश्किल शेव करना होता है रोज। शेव करो, इसके अंदर शेव नहीं की, दाढ़ी नहीं की, नहीं तो सर्दियों में बहुत मुश्किल होती है, ठंडा ठंडा लगता है, गर्म भी हो तब भी कम कभी छूटती है, तो शेव करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे लिए एक्चुअली पुरुष और स्त्री का किरदार नहीं होता, मेरे लिए किरदार होता है जो भी मैं निभाता हूँ। तो मेरे अंदर वो जेंडर रहता नहीं है, वो एक किरदार है जो इस तरह से बिहेव करता है। वो हो सकता है पुरुष हो सकता है स्त्री हो सकता है बुजुर्ग हो सकता है बच्चा हो, जैसा भी हो। तो और मुझे उस किरदारों को निभाने में बड़ा मजा आता है। हर तरह का किरदार, अलग अलग किरदार मेरे लिए बड़ा मेडिटेशन टाइप एक एक्सपीरियंस होता है जब भी मैं कोई किरदार निभाता हूँ, क्योंकि आप अपने आप को काफी हद तक जब वो कर रहे होते हैं भूल जाते हैं और उसकी साइकी में घुसते हैं और एक और इंसान को करीब से जानने का मौका मिलता है आपको। एक हालांकि वो फिक्शनली होते हैं मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, लेकिन उसकी जिंदगी जीने का मौका मिलता है उस समय तक, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और ये भी क्या मजेदार था कि ये बहुत अलग पार्ट है। और क्या आप अली अब्बास जफर को क्रेडिट देते हैं कि इज बिलीव्ड इन यू एज एन एक्टर, कि भारत में भी अलग किरदार था, तांडव में भी अलग किरदार है, और आप जाने जाते हैं कॉमेडी के लिए। तो ऐसे किरदार करने में भी क्या आपको मजा आता है, और क्या आपको फिर यकीन होता है कि ऐसे फिल्म मेकर्स हैं और ऐसे क्रिएटिव्स हैं जो आप में बिलीव कर सकते हैं, जो आप ऐसे रोल्स भी निभा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सुनील ग्रोवर हो तो कॉमेडी सीन ही होना है या या कॉमेडी फिल्म ही होना है, आप ऑल जॉनर्स भी कर सकते हैं और आप अलग किरदार भी कर सकते हैं। एक तो कॉमेडी करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, और लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिलता रहा है कि मैं लोगों को हंसा पाऊँ, और लोग हंसे तो मुझे और खुशी होती है। लेकिन हाँ, एक इमेज बन जाती है जब आप काम करते हैं, तो इसका श्रेय कंप्लीटली अली अब्बास जफर साहब को ही दूंगा मैं, कि उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है और मेरे द्वारा किया है, मेरे पे किया है। तो आई होप ये एक्सपेरिमेंट लोगों को अच्छा लगे। राजनीतिक सीरीज है, तो मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछूंगा कि असल जिंदगी में क्या आप राजनीति फॉलो करते हैं? क्या आप देखते हैं कि राजनीति में क्या चल रहा है, क्या हलचल मच रही है? एक आम नागरिक की तरह जो थोड़ी बहुत न्यूज़पेपर के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए जितनी नजर होती है बस उतनी है, और ज्यादा तो नहीं है। आप कभी जाना चाहेंगे राजनीति में फ्यूचर में? मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं राजनीति का अभी तक तो यही है विचार कि मैं कैरेक्टर करूँ अलग अलग। जी, अलग अलग राजनीतिक रोल भी क्यों ना हो। माहौल कैसा था सेट्स पर? इट्स अ टैलेंटेड एंसेम्बल, सैफ अली खान, आप हैं, ज़ीशान अयूब, गौहर, डीनो, बहुत सारे किरदार हैं। तो कैसा रहा माहौल? बहुत अच्छे उम्दा कलाकार का एंसेम्बल है इस शो में, और मैं हमेशा खुश होता था वहां जाके कि सुबह सुबह पहुंचो और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स अपने सीन्स रेडी करके तैयार खड़े हैं और एक क्रिएटिव डिस्कशन हो रहा है, रिहर्सल हो रही है और फिर वो शूटिंग हो रही है। तो माहौल हंसी ठट्टे वाला था एक्चुअली, बहुत ज्यादा हंसे, बहुत तालियां मारी हमने। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मैं दहाड़ के हंसा हूँ इस शो में। हालांकि जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो शायद उतना वो ट्रांसलेट नहीं होता, पर ऑफ कैमरा तो मैंने बहुत मजा किया। सबसे ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर किसका है? क्योंकि आपका तो है ही, हमें पता है, बट बाकियों में जैसे अभी जो डायरेक्टर अली अब्बास जफर, वो बड़े सीरियस इंसान नजर आता है, तो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है। अच्छा? वो हर बात में कुछ ना कुछ, उनके पास एक तंज होता है, एक सार्केज्म होता है कहने के लिए। सैफ अली खान है, वो भी बहुत फनी है, कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं और वो हंसते भी बहुत है। खूब हंसते हैं वो। जैसे मैंने कोई बात कर दी तो वो बहुत हंसेंगे, और उन्होंने कोई बात कर दी बहुत
तो हंसी खुशी ये शूट बीता है, लेकिन देखने पे ऐसा नहीं लगेगा आपको, लेकिन हम लोग हंसे बहुत है। इवन कुमुद मिश्रा जो हैं उनके साथ भी मैंने शूट किया, काफी हंसे। डिम्पल जी के साथ मेरे ज्यादा सीन नहीं है, लेकिन जितने भी दिन हमने शूट किया बड़ा मजा आया उनके साथ। आखिरी दो सवाल आपसे सुनील, एक तो 2020 के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, आपके लिए कैसा साल रहा, क्या क्या सीखा आपने, क्या खोया, क्या क्या पाया इस साल से? बहुत अद्भुत साल था हम सब के लिए, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। तो व्हेन यू लुक बैक एट द ईयर 2020 जो अभी बीता है, तो क्या ख्याल आते हैं आपके मन में? मेरे मन में यही 2020 में मैंने बड़े बर्तन भांडे मांजे हैं, सफाइयां की हैं, सब्जियां खरीदी हैं, राशन इकट्ठा किया है। और ये ऐसा कुछ 3-4 महीने लगातार चला, जब तक कि थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुलने लग गया, हम लोग बाहर नहीं जाने लगे। तो 3-4 महीने में घर के ही काम करता रहा और घर पे ही रहा, किताब पढ़ ली। तो मेरी लाइफ एक्चुअली 10-12 साल पहले पीछे चली गई थी। कि साइकोलॉजिकली ऐसा था कि जिन दिनों में मैं काम के लिए ट्राई करता था, काम नहीं होता तो घर पे रहता था, तो वैसा ऐसा कुछ माहौल बन गया था, तो मेरे दिमाग में भी वैसा ही बन गया। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ 4 महीने के बाद मैंने गाड़ी ली, तो मुझे जाना था जुहू। तो मैं वहां से जा रहा था, मैं गोरेगांव में रहता हूँ, तो वहां से जा रहा था, तो रास्ते में हाईवे पे एक आदमी मुझे मिला। तो उसने मेरी तरफ था, मैं गाड़ी चला रहा था, उसने मेरी तरफ देख के ऐसे किया, हेलो। अच्छा, मैंने कहा ये मुझे देख के हेलो क्यों कर रहा है भाई? हाँ। फिर मैंने देखा उसकी तरफ, फिर कहता हेलो, स्माइल भी कर रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया। 5-7 सेकंड बाद मुझे रियलाइज हुआ, अरे यार, मैं तो टीवी में, फिल्मों में काम कर रहा हूँ और लोग मुझे कुछ हैं जो पहचानते हैं, तो ये मुझे पहचान रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। भाई साहब, मैं तो भूल ही गया था कि मैं क्या क्या काम करता हूँ इस दौरान लॉकडाउन में। फिर मुझे एहसास हुआ, फिर मेरे को लगा अपनी नजर में थोड़ी सी मेरी इज्जत बढ़ी, जिंदगी कहीं और है और कहीं और लग रहा था। हाँ, कि आप तो बिल्कुल ही डोमेस्टिक तौर पे लगे रोज थे। पौधों को पानी दिया है, रोज मैंने शाम को दिया जलाया है, और खाद डाली है पौधों में। ये भी अपने आप में काफी पुराने दिन याद आ गए और आपके गांव के। और रोज शाम को घर के काम निपटा के चाय पीनी है, वो बड़ा मजा आता था जी। अर्ली डेज आपको याद आ गए होंगे इस पूरे। घर पे रहा ही नहीं ज्यादा मैं पिछले साल, उससे पिछले साल मैं घूम फिर रहा था, काम कर रहा था। तो इस साल सारी कसर निकल गई। मैं ये सवाल जरूर आपसे पूछूंगा कि हम पहले के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे कि आप पंजाब हरियाणा से आते हैं, तो आपके जहन में कब पहली बार आया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, यही प्रोफेशन है इसमें मैं घुसना चाहता हूँ? कब ख्याल आया, आपको याद है क्या? मैं ना बचपन में उदय में बहुत सारे अपने रिश्तेदारों की नकल करता था और टीचर्स की नकल करता था, तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो मुझे नहीं समझ में आता था मैं नकल कर रहा हूँ तो ये हंस क्यों रहे। पर धीरे धीरे मैंने कॉलेज स्कूल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू किया, तो वो वहां पे भी लोग एंजॉय करते थे जो मैं करता था, हंसते थे। और मैं कुछ इम्प्रोवाइज करता था जो मुझे पता नहीं था कि वो इम्प्रोवाइजेशन होती है, मैं करता था और लोग उसको भी एंजॉय करते थे। तो मुझे उसमें मजा आने लगा कि मुझे ये करना है। फिर जैसे कई बार फिल्मों में देखने जाते, एक दिन मैं एक फिल्म थी प्रेम प्रतिज्ञा, छोटा सा था, मैं थिएटर में देखने गया, तो वहां पे मिथुन चक्रवर्ती साहब आए, उसके अंदर स्क्रीन पे ओए ऐसा कुछ किया, उन लोगों ने तालियां मारी। तो मैंने कहा यार ये बड़ा कमाल है। हाँ, तो इस स्क्रीन पे आते हैं, कैसे आए? जैसे बच्चन साहब की कई फिल्में थी बचपन में देखी मैंने, उनको देख के लगता था कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये क्या रियल इंसान है या नहीं है? तब तक तो मेरे को यही क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन फिर जब धीरे धीरे पता चला, तो फिर मैंने ड्रामा में कॉलेज के बाद एडमिशन लिया, 2 साल मैंने मास्टर्स की ट्रेनिंग ली। हालांकि टीचर्स बेचारे मुझे ज्यादा नहीं सिखा पाए कुछ, उन्होंने कोशिश बहुत, लेकिन वहां पे मैंने एक ट्रेनिंग ली और फिर मैं मुंह उठा के यहाँ आ गया। And the rest, as they say, is history. सब बहुत समय तक वॉइस ओवर्स भी किए जो मैंने बड़ा एंजॉय किया, वॉइस ओवर्स, रेडियो पे भी काम किया और आवाजें भरी अलग अलग जगह, एडवर्टाइजिंग में, और साथ साथ में पहले थोड़ा थोड़ा टेलीविजन करना शुरू किया और मजा आया इस जर्नी का। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर किस्मत का खेल ने अपना खेल लिया आपके संग और आप हाउस होल्ड नेम बन गए। एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि आपके हाथ में नहीं है,
लेकिन हार्ड वर्क करते रहो। बिल्कुल हार्ड वर्क करते रहो। मुझे अच्छा है कि मुझे काम करने में मजा आता है जो मैं करता हूँ, तो शायद ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, रिकग्निशन अच्छा लगता है, एक्नॉलेजमेंट लोग पसंद करते हैं आपके काम को, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। लेकिन जो इच्छा होती है वो यही होती है कि एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग करने में मजा आता है, अलग अलग किरदार। तो अगर यहाँ नहीं तो थिएटर कर लो, ड्रामा कर लो, जो भी करो, लेकिन एक्टिंग करते रहो, वो मुझे बड़ा अच्छा। बिल्कुल। इतना मुश्किल साल रहा 2020, और आप भी जैसे आप कह रहे हैं कि फ्री थे ज्यादा, तो क्या आपको भी लोगों के फोन आते थे, आपके परिवार वालों के और दोस्तों के, कि भाई कुछ चुटकुला सुना दो या फिर कुछ ऐसे मजेदार कह दो, दुख भरी जिंदगी को थोड़ा सा रंगीन कर दो? एक्चुअली उदय, मैं बता नहीं सकता, इस दौरान जो सबसे मैं बहुत ज्यादा बिजी भी हो गया था बहुत दिन, अच्छा। शुरुआती दिन, तो उनको लगता था कि अब तो घर पे है, अब भी बात नहीं कर सकता, तो फिर कब करेगा। बिल्कुल। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिसने भी वीडियो कॉल किया वो 1 घंटे से पहले रखता नहीं है, उतने में 4 मिस कॉल और आ जाते थे। और फिर उनको कॉल बैक करूंगा, और जब तक उनको कॉल बैक कर रहा हूँ फिर वो नहीं रख रहे 40 मिनट तक। हाँ, और तो इस तरह से करते करते मैं बहुत बिजी हो गया था। बीच में एक फेज आया था जब सब रिश्तेदारों से उनको, यार तो अभी भी टाइम नहीं है, अभी तो मैंने बोला कैसे टाइम कोई फोन रखता ही नहीं है। और आधे जो मेरे रिश्तेदार हैं जो थोड़े ज्यादा उम्र के हैं, तो सीनियर है, अब उनको अभी नया नया वीडियो कॉल आया, अभी तक उनको ऑपरेट करना ठीक से आता नहीं, आता भी है, वो बात कर रहे हैं तो वो कैमरा एंगल ऐसे ऐसे लगाते हैं वो लोग, जो समझ नहीं आता कि ये किधर, कईयों इधर इधर लगा रखा है नाक के नीचे, तो नाक के बाल नजर आ रहे हैं। जैसे ये कैमरा है, अभी वीडियो कॉल चल रही है, तो कोई अपना मुंह ऐसे रख के बात कर रहा है ना, तू नहीं कहता मैं, है ना, कोई किसी की सिर्फ ये आंख दिखाई दे रही है? और फिर कोई नीचे से बच्चा पॉप आउट होता है, कहता है कोई, तो अलग अलग एंगल में। और कई लोगों की आदत होती है जैसे फैमिली कॉल्स हो रही होती है ना, तो उसमें ग्रुप कॉल्स भी होती हैं, 4-5 लोग ऐड होते हैं, तो उसके अंदर कोई लेट के फोन कर रहा है ऐसे करके, और एक ही सवाल है हमारे रिश्तेदारों में, तो और सुना। मैं और क्या सुनाऊं, मैं सुबह से सुना ही जा रहा हूँ। और क्या बोलूं। लेकिन उसका भी एक अपना मजा तो है, अलग स्पेस, अलग मजा। वो सब कनेक्ट हुए, काफी सारी बातें की, और एक्चुअली हम बात करना भूल गए हैं। अभी हम लोग टेक्स्ट मैसेजेस करते रहते हैं, और बड़ा स्ट्रेस रिलीविंग होता है जब आप अपने रिलेटिव से, दोस्तों से पर्सनली मिलते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, बजाय हर वक्त फोन पे। अब तो मजबूरी है, हमें फोन पे रहना ही पड़ता है, लेकिन अदरवाइज इसके अलावा भी जब हम मजबूरी की वजह से हम आज एक दूसरे से वर्चुअली कॉल करके बात कर रहे हैं, वरना हम आमने सामने बैठ के बात करते, तो उसका एक अलग अनुभव, एक अलग मजा आता है। पता चलता आपको कि मैंने अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है, तो लेकिन चलो जल्दी आएंगे वो टाइम दोबारा वापस। बिल्कुल बिल्कुल। अब नया साल आ चुका है, 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। अभी क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था, तो क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं आप? कैसा बनाया आपने कोई? जो भी काम मिले, जो भी आए, उसे अच्छे से निभाओ, और थोड़ा बहुत सेहत का ख्याल रखो, और एंजॉय करो, प्रे करो, और ऐसा कोई, और हंसो, और हमें हंसाते रहिए, ये मैं कहूंगा अपनी तरफ से। चलिए, थैंक यू सो मच सुनील ग्रोवर फॉर जॉइनिंग अस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2021। और तांडव आप जो आप लेकर आ रहे हैं, जो आपने मचाया सेट्स पे, उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को भी बेहद पसंद आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।